ऊपर उछल गई। अब बंदरों ने समझा कि यहाँ ये भी करना है। अब ये लोग, वो तो बेचारे का स्वाभाविक थोड़ा उछल गया, वो जान कर नहीं उछाले। अब ये लोग देखा देखी, अब ले करके उसको खूब जोर के दबाए, ऊंचा उड़ जाए और उछल कर पकड़े उसको। अब समझिए कि अब बंदरों का उछल कूद मच गया। वो समझिए कि अब ये हाका हाकी लग गई, कौन कितना ऊंचा उड़ाता है। अब मार सखिया हंसते हंसते कही, अरे प्रभु, हे दुल्हा जी, जीजा जी देखिए, जरा देखिए अपने मित्रों का देखिए जलपान। भगवान ने देखा तो मार उछल कूद हो रहा है। अब होड़ लग गई, कौन ज्यादा ऊंचा उड़ाता है। तो बंदर बलवान बलवान है, वो जोर के दबाते हैं तो ऊंचा उड़ता है खूब, और पकड़ लेते हैं उसको। अब एक बड़ा सुंदर खेल हो गया सखियों का, हंसी मजाक का आनंद हो गया सबको। कहा कि अच्छा मित्र आप रखे हैं, ये लोग जलपान करेंगे। तब जामोन जी की तरफ देखा भगवान ने, जामोन की तरफ देखा, जामोन जी भगवान की तरफ देखे, इशारा किया, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा था आखिर यहाँ हो ही गया, चंचलता का स्वभाव, ये क्या हो रहा है। तो जामोन जी बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं, बुद्धिमान आदमी संभार लेता है हर एक जगह। कहा कि सरकार, हमारे बंदर भालू लड़ाई के मैदान में कैसे लड़ते थे, कैसे हथियारों को पकड़ते थे, राक्षसों के फेंके हुए हथियारों को, हमारे बंदरों ने वो दिखाया है कि देख लो सखियों, ऐसे आते थे हथियार का, हम लोग पकड़ लेते थे राक्षसों के द्वारा फेंका हुआ। ये सरकार एक दृश्य दिखाया गया बंदरों के विजय का। भगवान हंसने लगे, हाँ ठीक है, बढ़िया दृश्य हो गया, अब जलपान करो, अब जलपान करो, दृश्य तो हो गया, हाँ अब जलपान करेंगे। इसके बाद सब लोग अपना फिर आम पाए, बड़ा बढ़िया हुआ। ये तो थोड़ा कौतुक हुआ, ये भी एक आनंदे हुआ। सब लोग एक ही तरह के रहते हैं तो कुछ आनंद नहीं होता है, तरह तरह के लोग रहते हैं तभी ना कुछ आनंद होता है। ये बंदर भालू थोड़ा थे चंचल, जिनकी चंचलता में भी आनंद आया, थोड़ा आनंद हुआ। इसके बाद फिर अब राघव अपने पाने के लिए बैठे, सखियों का मंडल घेर लिया चारों तरफ से, गीत गाने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ पाहुंजी पा रहे हैं तो बड़ा आनंद हो रहा है। तो लोगों ने मजाक के लिए क्या किया था उन सखियों ने कि कुछ रसोई अपने बनाई थी और कुछ व्यंजन किशोरी जी के हाथ से बनवाया था। किशोरी जी भी बड़ी निपुण है रसोई बनाने में, सीता रसोई प्रसिद्ध है। किशोरी जी ऋषि मुनियों को अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, जंगल में अपने हाथ से फल अमनिया करके खिलाती थी। चाहे जो भी, सीता रसोई प्रसिद्ध है। चित्रकूट में जाइएगा तो ओ हनुमत धारा के ऊपर सीता रसोई का दृश्य है, ऋषि मुनि लोग आते थे, उनको मैया खिलाती थी किशोरी जी। तो रसोई में बड़ी निपुण है, सेवा में बड़ी निपुण है किशोरी जी। तो ये बढ़िया ढंग से एक कुछ अपने प्राण प्रियतम के लिए सखियों के कहने पर बना दिया है, जो कहा है वो बना दिया है। तो कुछ सब्जी किशोरी जी ने बनाया है और कुछ सखियों ने बनाया है। दोनों तरह की वह साग सब्जी परोसा गया राघव को। और सखियों ने कहा, रणजीत रावण जीती राम घर आए, घर ते पुनि ससुरारी, जेवत राम सखिन के बीच में, सखिन के मध्य, जेवत राम सखिन के मध्य, और गावन लागी गारी। सखियों ने कहा, हे राघव, ये व्यंजन हम लोगों ने बनाया है,
ये व्यंजन किशोरी जी ने बनाया है। अब आपको ये बताना है कि कौन में स्वाद अधिक है। किशोरी जी के हाथ का बना हुआ व्यंजन आपको स्वादिष्ट लग रहा है कि हम लोगों के हाथ का, ये बताना है आपको पहले। यही तो सखियाँ बढ़िया से जानती हैं कि किशोरी जो बनाएंगी वो दिव्य होगा, वो उसकी बराबरी हम लोगों का व्यंजन नहीं करेगा। और राघव कभी बना के बोलने वाले नहीं, ये तो सत्य बोलने वाले हैं। तो किशोरी जी के व्यंजन की बड़ाई करेंगे तो हम लोग ताली पीटेंगी कि आपको दूसरे के हाथ का बढ़िया काहे को लगेगा। अब तो आपको प्राण प्रिया ही प्रिय हैं, उन्हीं के हाथ, तो हम लोगों का हंसी मजाक बनेगा। यही सोचकर पूछा कौन बढ़िया लग रहा है, सो बताइए। मन मुस्काई रहे रघुबर सुने, मृदु मुस्काई रहे रघुबर सुने, पुनि बोली एक नारी। राघव मुस्कुराने लगे, अब बोलते नहीं है कुछ। बोलिए सरकार, बोलिए, दोनों में कौन अच्छा है। तो वो सखी ने कहा, अरे ये क्या बताएंगे सखी, हम लोग तो सुनिए हैं, एगो भिल्ली ने बैर खिला दिया तो उसकी बड़ाई करते रहते हैं। इनको राजभोग का क्या स्वाद मालूम होगा जो बैर की बड़ाई करता है। मृदु मुस्काई रहे रघुबर सुनी, बोली उठी एक नारी, राजभोग राघव का जाने, सबरी बैर प्यारी। इनको एगो भिल्ली की बैर प्रिय लगी, ये राजभोग का क्या जानेंगे। जे वहीं सबरी का नाम लिया सखी ने, राघव के आंखों में आंसू बहने लगा, बिहवल हो गए, एकदम यादगारी में खो गए। आंसू बहत सुनत रघुबर के, सत्य सत्य सुकुमारी। राघव रोते हुए बोले कि तुम ठीक कह रही हो, सबरी की बैर मुझे बड़ी प्रिय लगी। मैं ये निर्णय तो नहीं दूंगा कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तुम्हारा हाथ का अच्छा है, किशोरी जी के हाथ का बढ़िया ज़्यादा है कि तुम्हारे हाथ का, ये निर्णय नहीं दूंगा। लेकिन ये निर्णय तो मैं दे रहा हूँ। कौन निर्णय? कि भैरव मोही इन दुनहुन ते, सबरी बैर प्यारी। इन दोनों व्यंजनों से सबरी की बैर मुझे अच्छी लग रही थी, उसकी बैर की बराबरी को न करेगा। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, गोस्वामी ने नाम लिया है सासुर का भी। भई जब जहाँ पहुनाई, तह तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। राघव प्रीत की रीत जानते हैं, सब जगह बिल्कुल जैसे आज बड़ाई कर रहे हैं सबरी के बैर की, ऐसे अयोध्या में, जनकपुर में, सभी जगह बड़ाई करते रहेंगे। ये ऐसे राघव है, ऐसी मैया भिलनी का भाग्य है। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। जब प्रभु खा लिए तो मैया पान जोरी आगे भई ठाड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अभी तक तो खिलाने में बझी हुई थी, फल खिला रही थी, आनंद हो रहा था। अब दर्शन करने लगी, क्योंकि अब खिलाना हो गया। राघव पूरा प्रेम से पा लिए, हाथ धुला दिया, राघव बढ़िया से बैठ गए। तो पान जोरी आगे भई ठाड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी, प्रभु ही बिलोक। अब प्रभु का दर्शन कर रही है। प्रीति अति बाढ़ी, हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। सोची मैं इनकी कुछ महिमा गाऊं, लेकिन बाड़ी निकल नहीं पा रही है उतनी, कहीं भी दी स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, हे प्रभु मैं अधम जात की हूँ।
एक कोल भील की भीलनी की लड़की हूँ, जड़ बुद्धि वाली हूँ, हैं यूँ तो क्योंकि जंगली जाती हूँ, अधम ते अधम, अधम से भी अधम हूँ, अधम अति नारी, अतहिमा मैं मति मंद अघारी, और उसमें मैं मति मंद हूँ। हे अघारी, अह को दूर करने वाले राघव, मैं सब तरह से हीन हूँ, स्तुति कैसे करूँ। जब अधमति अधम अधमति नारी कहा तो राम जी बोले, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति जाति पाति धन धर्म बड़ाई, जाति पाति जन गुण। हाँ, ये चौपाई एक ही तरह की थोड़ी सी मिलती हुई दो जगह है, इसलिए वहाँ की चौपाई यहाँ चली आती है। वाल्मीकि जी के प्रकरण में भी यह चौपाई है। तो वहाँ है कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, लेकिन यहाँ है जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिय जैसा। भगति बिनु वारिद देखिय, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैया ने जब कहा कि मैं अधम से अधम हूँ, भगवान ने कहा देखो भामिनी, भामिनी शब्द का अर्थ होता है दीप्तिमती, प्रकाशमयी नारी, माने बहुत सुंदर नारी, बहुत सब तरह से जो प्रकाशित है। भामिनी शब्द का प्रयोग राम जी ने किशोरी जी के लिए भी किया है। दशरथ जी ने महारानी कैकेयी के लिए किया है, भामिन भय तोर मन भावा। आज वही शब्द राम जी इस भिलनी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो एक बहुत सुंदर नारी के लिए शब्द प्रयोग होता, जो दीप्तिमती नारी के लिए प्रयोग है, जिसका अर्थ है दीप्तिमती नारी। भगवान आज एक भिलनी की बेटी, जो स्वरूप से भी वैसे कोई सुंदर नहीं है, काली कलूटी है, क्योंकि इनमें भक्ति की सुंदरता है। भक्ति का सौंदर्य कुछ और होता है, भक्ति में ऊपर का सौंदर्य नहीं देखा जाता है। भक्ति में भक्ति के सौंदर्य ही देखा जाता है। हमारे राघव की दृष्टि में मैया का भक्ति का स्वरूप सामने है, भक्ति के स्वरूप को संबोधन कर रहे हैं कि तुम भामिनी हो, तुम्हारे में भक्ति का प्रकाश है, तुम सब तरह से सुंदर हो। का रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ।
और नाते को मैं नहीं मानता। मानव एक भगति कर नाता, और नाता जगत के व्यवहार के लिए है। जगत के व्यवहार के लिए वो नाता है। जैसे जगत को चलाना है ठाकुर जी को, तो जगत में अनेक तरह की जाति बनाया गया है। किस लिए? कि अपना अपना सब काम करेंगे तो समाज चलता रहेगा। ब्राह्मण ज्ञान प्रदान करते रहेंगे, शास्त्र पुराण पढ़कर पूजा पाठ उनके जी में वो काम। क्षत्रिय रक्षा करते रहेंगे अपने बल से। वैश्य धन संपत्ति उत्पन्न करते रहेंगे, खेती बाड़ी करते रहेंगे, जिससे कि अन्न सबको भोजन मिलता रहेगा। शूद्र सबकी सेवा करते रहेंगे, तो ये समाज चलता रहेगा। और इसके बाद भगवान ने ये सारी व्यवस्था बनाई है समाज को चलाने के लिए। लोहार अपना काम करेंगे तो उससे लोहे वाला जो है समस्या हल होती रहेगी। कुम्हार अपना काम करेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाते रहेंगे, तो समाज को उसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूरी होगी। अपने अपने सब काम करेंगे तो सारा समाज में सब काम की आवश्यकता है। ये जो बनाया गया समाज में अनेक तरह के कार्य करने वाले, वो एक समाज को सुंदर गठन के लिए। लेकिन राघव की भक्ति में इस सब का कोई गिनती नहीं है। भक्ति के क्षेत्र जो है वहाँ पर कोई भेद नहीं है, वहाँ पर तो भक्ति का नाता है। इस तत्व को राम जी अभी श्री गणेश किए हैं आज। कल वर्णन करेंगे कि हम भक्ति का नाता मानते हैं, और भक्ति का नाता क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। वो भक्ति 9 प्रकार की होती है। वो 9 प्रकार की भक्तियों का संक्षिप्त में वर्णन कल से आप सुनेंगे कि 9 प्रकार की कौन भक्ति है, जिसमें भगवान जिस नाता को मानते हैं और नाता वो प्रभु नहीं मानते, और नाता व्यवहार के लिए निभाते हैं राघव भी। और नाते का व्यवहार निभाना कुछ और चीज़ है। एक होता है हृदय से किसी को आदर देना, हृदय से आदर देते भक्ति को, भक्त को। भगवान भक्ति का आदर करते हैं, भक्ति की महिमा रखते हैं, भक्ति का सब जगह गुणगान करते हैं। बोल श्री भक्ति महारानी की जय। सीताराम।